आपको याद होगा पिछले दिनों जब देश में पेड़ पौधों की संख्या कम होने लगी तो लोगों ने एक आंदोलन चलाया, चिपको आंदोलन। पेड़ पौधों से चिपक जाते थे। अब पेड़ पौधों की संख्या बहुत हो गई, चारों ओर हरियाली हो गई। कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था देश में लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है। अच्छा न्यूज देखिए पाजी, क्या न्यूज कैसे अजीब अजीब से आते हैं। मेन न्यूज कुछ और चल रहा होता है, नीचे 3-4 लाइनें लिखी हुई जाती है, एकदम से बीच में ब्रेकिंग न्यूज आता है। अब मेन न्यूज कैसे, मतलब लगता ही नहीं कि समाचार हो रहे हैं, लगता है कुछ और ही हो रहा है। क्या हो रहा है ये? मेन न्यूज में आ रहा है खराब स्वास्थ्य के चलते प्रधानमंत्री अस्पताल में भर्ती, नीचे एक लाइन लिखी जाती है डॉक्टरों पे लगे संगीन आरोप। मेन न्यूज में आता है मलिका शेरावत दिल्ली आई, एकदम से ब्रेकिंग न्यूज आता है राजधानी का तापमान 4 डिग्री बढ़ा। मल्लिका शेरावत। महिला दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। एक औरत अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार। मतलब समझ ही नहीं आता न्यूज क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूज लगता है सचमुच में यार ये सही बात है। मेन न्यूज में दिखा रहे हैं लोगों से मेलजोल बढ़ाने नेता उनके घरों तक आएंगे। नीचे एक लाइन जाती है भेड़िए फिर शहर में घुसे। आजादी के 60 साल पूरे, सेंसेक्स ने 15,000 का आंकड़ा छुआ। नीचे लाइन आती है किसान ने फिर आत्महत्या की। अरे चुटकुले देखो साहब, शाम के 7 बजते चुटकुलों का साम्राज्य शुरू हो जाता है। आप कोई सा भी चैनल चलाओ, चुटकुले 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 चुटकुले। चुटकुलों के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। धीरे धीरे देश में ऐसा हो जाएगा कि चुटकुलों से कीमती चीज कुछ होगी नहीं। खाने खोदी जाएंगी, पहाड़ तोड़े जाएंगे, मतलब कुएं खोदे जाएंगे चुटकुलों के लिए। अब चुटकुलों के लिए एक मजदूर खोद रहा है 5,000 फीट जाके, मालिक एक चुटकुला मिला। खोद खोद और मिलेंगे। मालिक सड़ा गला है, कोई बात नहीं, एक बंदा हंस लेता है, खोद और मिलेंगे। अब किसी का बाप मर गया, दोस्त उसके पास आएंगे, कहेंगे यार तेरे पिताजी सुना है कि 150 चुटकुले वसीयत में छोड़ के गए, तू सारे अकेले सुना देगा या भाइयों में भी बांटेगा। अच्छा पूरी अर्थव्यवस्था चुटकुलों पे निर्भर हो जाएगी। अभी स्टेज के पीछे एक चुटकुला हाथ में डंडा लिए बैठा था। मैंने कहा बाबा मेरे साथ चलोगे? कहने लगा साला तुम्हारे साथ जाते जाते इतना बुढ़ा गया हूं और मैं वही चुटकुला जिसमें तुम हर बार गलत पड़े आते हो। एक सच्चा दोस्त और एक अच्छा दोस्त में क्या फर्क है? जो आपका सच्चा दोस्त होता है, जब आप बीमार होगे हॉस्पिटल में जाओगे तो वो आपके पास आएगा, आपको फ्लावर देगा, आपको कहेगा कि यार सारे लोगों को तेरी बहुत चिंता है, तू जल्दी ठीक हो जा। और जो आपका अच्छा दोस्त बिल्कुल रियल फ्रेंड है वो भी आपसे मिलने आएगा, फ्लावर देगा और कान में बोल जाएगा यार नर्स बहुत मस्त है, 1 हफ्ते और बीमार रहे। अच्छा चलते चलते मैं आपको एक और बात बता जाता हूँ कि क्लास में मैडम नई आई है, जब से सज सवर कर आ रहे हैं सारे बच्चे और प्रिंसिपल तक डांटते डरते थे जिसको, खुश हुआ कितना वो अब मैडम से पिटके। रात भर फिर सो न पाए वो बेचारा, जिस किसी को देख ले मैडम जी हंस के। और एक दिन तकदीर ने ये जुल्म ढाया, आ गई कॉलेज में वो मांग भर के। खूबियां इतनी भी नहीं हम में कि किसी के दिल में घर बना पाएंगे, पर हमको भुलाना इतना आसान ना होगा, हम ऐसा जरूर कुछ कर जाएंगे। अच्छा सिद्धू जी, वो वाली बात बता दूं जो अभी वो आपकी मेरी बात हुई थी बाहर। सीक्रेट बात? हाँ बता दूं? पोल खोलोगी? हाँ खोल दो। पोल वो खोलते हैं। अच्छा तो मैं ये बता रही थी इनकी बात, सिद्धू जी की बाहर मिले। मैंने कहा सिद्धू जी आप फाइनल के एपिसोड में तो जा रहे हो ना? बोले हाँ 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 हाँ। ओए हाँ मोहतरमा मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं आज नहीं भी निकल पाई फाइनल में तो आपके कंधे पे बैठ के चली जाऊंगी। तो बोले हाँ 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 हाँ। ओए मोहतरमा तू तो फाइनल पहुंच जाएगी मगर मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। लाफ्टर चैलेंज 3 में अगर सोचिए सोनाली नागरानी की जगह मनोरमा चाची आ जाए, ताड़ियां जरा यार, अब बखाओ यार। माहौल कुछ ऐसा होगा। पहले तो सोनाली बोलेंगी हेलो वेलकम टू 50-50 चुटकुले और मैं हूँ सोनाली नागरानी। हाय हाय कमबख्त जरा पीछे हट जा, क्योंकि अब आ गई है लाफ्टर की महारानी, समझी? शेखर जी, सिद्धू जी, आज क्योंकि मुझे मौका मिला है एंकरिंग का तो आज मैं सबका खून जमा दूंगी और सबके चेहरे का रंग उड़ा दूंगी। परफॉर्मेंस ऐसी दिखाऊंगी कि आप सबका रंग उड़ जाएगा। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी मीना कुमारी को। अरे मीना कहाँ मर गई? चल कुछ सुना, हंसी ठहाके लगवा दे, आज मेरी इज्जत रखनी है तूने। चल लिखती हरी तबस्सुम के लोग तरन्नुम में नुमान से आगा देना।
तबस्सुम की लोग तरुणों में नुमाइश से आगा देना। आय हाय, जो इसका मतलब समझ में आए तो कोई मुझे भी बता देना। कमबख्त मुशायरा करने लगी यहाँ पर। अरे मैंने कहा कुछ हंसी ठिठोली कर। नहीं चाची नहीं, जिसने जिंदगी में हंसी ना देखी हो वो किसी को क्या हंसाएगी चाची। नहीं चाची नहीं। चल कमबख्त निकल यहाँ से। या खुदा है परवरदिगार, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ मरूं। आय हाय, हर बार यही कहती है कहाँ जाऊँ कहाँ मरूं। आ जाती है हर जगह पर इसे मरने की जगह नहीं मिलती है। कमबख्त कहीं भी मर जा। अब जरा इन पर करें गौर, क्योंकि अब आ गई हैं शर्मिला टैगोर। अब ये भी देर लगा रही हैं। आती क्यों नहीं कमबख्त? तू आ रही है या मैं लेने आऊं तुझे? तुम वहीं खड़ी रहो, मैं आ रही हूँ। आजा आजा। अब जैसे ही शर्मिला टैगोर आती है, जब उन्होंने देखा तिरछी नजर से तो हम बेहोश हो गए। आय हाय, फिर से बोल जरा। जब उन्होंने देखा तिरछी नजर से तो हम बेहोश हो गए। हाय, जब पता चला नजरें ही तिरछी हैं तो हम बेहोश हो गए। अब मैं बुलाने जा रही हूँ राखी को। आजा आजा मनुज, जल्दी आ। इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? घर खाली था, बच्चे बाहर गए हुए थे। हाय हाय, बच्चे बाहर गए हुए थे, स्कूल तो वो गए नहीं होंगे। तूने ठाकुरों से बदला लेने के लिए उन्हें लगा दिया होगा। ठाकुर तेरे पति को मार डालता है, तेरे बच्चों को मार डालता है। एक बात समझ में नहीं आती है, ठाकुर तुझे क्यों नहीं कहता है कुछ? तू इनकी हवेलियों से कैसे बचकर चली आती है? अच्छा कमबख्त, अब कुछ माहौल जमा दे। शमशानों के वीरानों से एक जलती चिता का दुख सुना दूं। हैं? शमशानों के वीरानों से जलती चिता का एक दुख सुना दूं। हाय हाय, और वो चिता तेरी ही है। आग में लगा दूं। हाय, अब कौन आ रहा है? हेमा जी। हाय हाय, आए, इन्हें कैसे पता? ये लग रहा है सेटिंग में लगे हुए थे पीछे से ही। इन्हें मालूम है हेमा कब आएगी। आजा कमबख्त, जल्दी आ। ये जब से गब्बर के अड्डे से आई है, डाकू डंकनी जैसी बातें करने लगी है। तो जरा इस पर इतना ध्यान मत देना। नहीं। आय हाय, क्या नहीं नहीं लगाया है? मुझे शर्म आती है। अरे शर्म क्यों आ रही है? कितने आदमी हैं? अरे आदमी कितने हैं? जरा से ही तो हैं। नहीं, बहुत सारे आदमी हैं। सरदार दो। अरे सरदार एक ही है, दो नहीं है। नहीं, सरदार दो। अच्छा अच्छा, चल हंसा, और ऐसा हंसा जिसमें सबको हंसी आ जाए। नहीं, सब हंस रहे हैं। अब क्या क्या बोलूं? अरे मैं कहती हूँ निकल जा अपनी घोड़ी लेकर। ये कोई राय खेड़ा नहीं है कि कोई मोटर आएगी और घर से बैठकर हम चले जाएंगे। हाँ तो निकल जा। सिद्धू साहब, मैं माफ़ी चाहती हूँ। इन कलंकनियों ने मेरा मुंह काला कर दिया। मैं अभी तो परिजात के कपड़े पहनकर आई थी, अभी सोनाली के कपड़े पहनकर आऊँगी, उसके बाद कुछ माहौल जमाऊँगी। तब तक के लिए कमबख्त तो आ रही हूँ। थैंक यू।